गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझेंगे। इफ अ फंक्शन f from real number to real number is defined as fx equals to closed interval x equals to greatest integer less than or equal to x, then it is called greatest integer फंक्शन। शॉर्ट में हम इसको GIF कहते हैं। देखिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये इनपुट्स के एलिमेंट्स का हमको आउटपुट किस रूप में देगा? इंटीजर के रूप में देगा। यानी इनपुट्स में किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं? फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो इनपुट्स में रियल नंबर होंगे, ठीक है। यानी जो डोमेन में रियल नंबर होंगे और कोडोमेन में भी रियल नंबर होंगे। तो ये सभी रियल नंबर की इमेजेस कोडोमेन में जो है इंटीजर के रूप में देता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं। देखिए, जो रियल नंबर है इसके अंतर्गत नेचुरल नंबर भी आते हैं, इसके अंतर्गत होल नंबर भी आते हैं, इसके अंतर्गत इंटीजर्स भी आते हैं, इसके अंतर्गत रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। ये सभी रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। और यदि ये इनपुट्स के एलिमेंट्स हैं तो आउटपुट में हमें ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर ही देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए, यदि इनपुट्स में ये कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको? ओनली इंटीजर्स मिलेगा। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? देखिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। यदि आप इसमें जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो जीरो भी अपने आप एक इंटीजर है, उसको हम जीरो इंटीजर कहते हैं। उसके बाद आप इसके लेफ्ट साइड जाइए, -1 -2 -3 ऐसे करके, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो यहां पर इनपुट में कोई भी रियल नंबर हो, आउटपुट हमको इन इंटीजर्स में से कोई भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम इनपुट में कुछ रियल नंबर्स लेते हैं। देखिए, यहां पर हमने कुछ इनपुट्स के एलिमेंट लिए हैं, ठीक है। ये क्या है? सब रियल नंबर्स हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन सब रियल नंबर की इमेजेस आउटपुट में हमें एक इंटीजर देगा। मींस 1 2 3 4 5 0 या -1 -2 -3 इस रूप में हमें आउटपुट के एलिमेंट मिलेंगे। तो देखिए, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। यदि हमने इनपुट में कोई भी रियल नंबर लिया, यहाँ पर जैसे हमने लिया है पहले 0.6, तो हम देखेंगे कि 0.6 की इमेज यानी आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो इसके लिए हमें फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की यहाँ पर डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी। वो क्या है? fx इक्वल्स टू, हमने क्लोज इंटरवल में एक वैल्यू लिख दी x इक्वल्स टू, हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। देखिए, यदि हमारा इनपुट ऑलरेडी कोई इंटीजर है, यदि हमारा जो इनपुट है वो ऑलरेडी एक इंटीजर है, तब हमको आउटपुट में वही इंटीजर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर कौन कौन से इंटीजर है? यहाँ पर देखो, 4 इंटीजर है, -7 इंटीजर है, ठीक है। यदि हम इनका आउटपुट देखें, 4 का आउटपुट F4, ठीक है, तो हमको 4 ही मिल जाएगा। या हम -7 का आउटपुट देखें तो हमको -7 ही मिल जाएगा। और यदि इनपुट में इंटीजर नहीं है, कोई नॉन इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, और रियल नंबर्स हैं, देखो ये रियल नंबर तो सब हैं, तो यहाँ पर कोई इंटीजर्स है, कोई नॉन इंटीजर्स है, ये नॉन इंटीजर्स है, तो रियल नंबर तो ये सब है, ये भी सब है। तो सपोज हमने 0.6 को आउटपुट में देखना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तब इसका आउटपुट, यदि इनपुट में कोई इंटीजर के अलावा और वैल्यू है तो उससे छोटा इंटीजर आएगा। उससे क्या आएगा? छोटा इंटीजर। इससे छोटा इंटीजर क्या होगा? 0.6 से छोटा इंटीजर
ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। देखो ये यहाँ पर क्या है, ये 1 है, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर क्या है 0.5, 0.6 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 0.6 से छोटा इंटीजर 0 है, -1 है, -2 है, ठीक है। तो इससे जस्ट जो पहला इंटीजर होगा या छोटा इंटीजर होगा वो 0 होगा, ठीक है। या हम 1.2 है, ये 1.2 है, इसका आउटपुट देखना चाह रहे हैं 1.2, तो 1.2 से छोटा इंटीजर क्या है 1 है। ये तो चलो आपको समझ में आ गया कि इक्वल कब आएगा, लेस देन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, फिर हमने कहा कि 0.6 से छोटा इंटीजर, तो इससे छोटे इंटीजर कौन होंगे भाई, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, बहुत सारे होंगे ना। तो उनमें भी ग्रेटेस्ट कौन है, उनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो सबसे बड़ा क्या है 0 है, 1.2 है, ठीक है। 1.2 से छोटे इंटीजर कौन से होंगे, 1 होगा, 0 होगा, -1, -2 ऐसे होंगे छोटे इंटीजर, उनमें सबसे बड़ा 1 है, तभी तो यहाँ पर 1 आया। ये भी देखिए तभी 1 आया। अब हम माइनस जो है या नेगेटिव रियल नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। सपोज देखिए हमने -7 कहा, तो ये ऑलरेडी इंटीजर है, तो इसका आउटपुट -7 ही आ जाएगा। और यदि हम माइनस का 100.9 की बात करें, ठीक है, -100.9, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, -100.9 से जस्ट छोटे इंटीजर -101, -102, -103, उनमें सबसे बड़ा -101, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि यदि इनपुट हमारा इंटीजर है तो आउटपुट ऐसे का ऐसे आ जाएगा। यदि इनपुट इंटीजर नहीं है, कोई नॉन इंटीजर वैल्यू है, कोई और रियल नंबर है, तो उस वैल्यू से छोटा जो इंटीजर होगा, ठीक है, जैसे 2.9 है, तो 2.9 का आउटपुट क्या होगा, 2.9 से जस्ट पीछे का इंटीजर क्या होगा 2 होगा। वैसे तो बहुत सारे इंटीजर होंगे, 2 होगा, 1 होगा, 0, -1, उन सब से बड़ा, उन सब में बड़ा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका डोमेन के एलिमेंट्स क्या होंगे और इसके रेंज के एलिमेंट्स क्या होंगे। ये तो बहुत इजी है, डोमेन और रेंज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। यहां पर देखिए ये तो है इनपुट, ठीक है, ये सब इनपुट है, ये क्या है आउटपुट है, ये देखो ये सब आउटपुट है, यानी जो इनपुट्स के एलिमेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं डोमेन। तो डोमेन इसका रियल नंबर है, ठीक है, हमने बहुत सारे नंबर्स लिए थे भी, देखो ये सब एक्स हैं ये। और रेंज क्या होगा, रेंज में देखिए 4, -7, 0, 1 ये क्या है, ये सब इंटीजर है ये, ठीक है। इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, 0 इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। अब आते हैं हम इसके ग्राफ में। इसका ग्राफ सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए जब हमने इनपुट 0 रखा तो आउटपुट भी 0 ही। जब इनपुट 0.1, 0.2, 0.99 तक आउटपुट क्या रहेगा 0 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने इनपुट 1 रखा तब आउटपुट 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा मीन्स हमने यहाँ पर एक ओपन सर्कल बना दिया, ठीक है। और जैसे ही हमने इनपुट में 1 रखा तो आउटपुट 1 हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये 1 कहाँ तक रहेगा, जब इनपुट हमारा 1.99 तक रहेगा तब हमारा आउटपुट भी 1 ही रहेगा। और जैसे ही हमने इनपुट में 2 रखा, इनपुट में क्या रखा 2, तब आउटपुट 1 नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा मीन्स हमने यहाँ पर एक ओपन सर्कल बना दिया, तो 2 रखने पर आउटपुट भी 2 हो जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा 2.99 तक। जैसे हम यहाँ पर 3 रखेंगे इनपुट में तब हमारा आउटपुट 2 नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा मीन्स हमने यहाँ पर ओपन सर्कल बना दिया। 3 रखने पर यहाँ पर ठीक है आउटपुट ये आएगा, वो 3.1 में भी 3 आएगा, 3.5 में भी 3 आएगा, 3.9 में भी 3 आएगा, 3.99 तक 3 आएगा। यानी 4 रखने पर फिर 3 नहीं आएगा, ठीक है, 4 रखने पर फिर यहाँ जंप कर जाएगा।
तो इसी प्रकार से यदि हम नेगेटिव जो है वैल्यूज को रखेंगे इनपुट में, सपोज हमने 0.1 माइनस का 0.1 रखा, तो माइनस का 0.1 रखा तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, यानी माइनस का 1.5, माइनस का 1.9, माइनस का 1.99 तक, यानी माइनस का 1 तक भी क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। और जीरो रखने पर -1 नहीं होगा, जीरो रखने पर तो जीरो ही रहेगा, तो जीरो रखने -1 नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पर हम एक ओपन सर्कल बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, उसी प्रकार से अब -1 से छोटे जो भी हम वैल्यू रखेंगे, यानी -1.1, -1.2, -1.9, ठीक है, यानी -2 तक, यानी -2 तक जो है आउटपुट क्या होगा, -2 ही होगा। यानी -1 पर -2 नहीं होगा, -1 पर क्या होगा, -1 ही होगा ना। तो इसलिए हमने -1 पर यहाँ पर क्या कर दिया, एक ओपन सर्कल बना दिया। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका ग्राफ एक सीढ़ी की तरह बढ़ रहा है, देखो। तो इसलिए हम इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझा, इसका जो है डोमेन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, और इसका ग्राफ को किस प्रकार से प्लॉट किया जाता है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर सीख ली हैं। अब हम जो है एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे।